हेलो हेलो हेलो। वेलकम वेलकम वेलकम। ये जो है, आज हम एसबीएल का केस स्टडी चालू करने वाले हैं। डिक्सन स्मिथ ब्यूरेल, द प्री सीन इंफॉर्मेशन। आई एम नॉट गोइंग टू रीड, इट शुड बी रेड बिफोर वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन। ओके। एग्जिबिट, आई थिंक वो पढ़ सकता हूँ मैं। एग्जिबिट पढ़ सकते हैं हम। एग्जिबिट हम पढ़ लेंगे। यस। लेकिन जो प्री सीन इंफॉर्मेशन है वो पढ़ के आना पड़ेगा, आई थिंक, क्योंकि वरना बहुत लंबा वीडियो बन जाता है। ठीक है। देखो, अगर हम प्रीसीन पढ़ के यहाँ पे आएंगे ना, तो देखो हमें यहाँ पे टास्क वन मिला है। टास्क वन क्या है? द बोर्ड ऑफ डीएसबी, जो इस कंपनी का नाम है, इज कंसर्न अबाउट द डाउनटर्न इन प्रॉफिट्स इन नीदरलैंड, a country that the company entered over 10 years ago and which has traditionally provided strong returns to the business. The board have requested your assistance with providing an overview of DSB's current environment and performance. Prepare briefing notes for the board of DSP, which includes analyze analysis of the environment for pharmaceutical companies operating in Netherlands. The environment of pharmaceutical companies. Will pharmaceutical companies grow in Netherlands or not? ठीक है। तो अभी इन्होंने हमसे पूछा है एनवायरनमेंट फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनीज कैसा होगा, और ये टास्क वन में आया है, तो हम लोग ये सारी इन्फॉर्मेशन का हेल्प कर सकते हैं। एग्जिबिट वन का एक्स्ट्रा फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर नियर ऑफ नियरलैंड ये डिवीजन, तो ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। आई थिंक ये ना नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए लगेगा, टास्क टू के लिए लगेगा। टास्क वन के इवेलुएट द परफॉर्मेंस एंड मार्केट पोजीशन ऑफ नियरलैंड डिवीजन फॉर द ईयर एंडेड 31। तो ये अपने को बी के लिए लगेगा। ए के लिए अपने को एनालाइज द एनवायरमेंट फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनीज ऑपरेटिंग इन नियरलैंड लगेगा, है ना। तो इसमें देखते हैं उन्होंने क्या क्या बोला। अभी अपन कौन सा मॉडल यूज करेंगे वो भी चेक करना है, एंड ये भी चेक करना है कि अपने को ना ये प्रीसीन का थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब ऑब्वियसली मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पहले, तो आई विल नॉट बी रीडिंग एवरीथिंग अगेन। कौन सा मॉडल यूज कर सकते हैं जिससे हम एनवायरनमेंट डिस्क्राइब कर सकें। ठीक है। जो चल रहा है एनवायरनमेंट वो हम डिस्क्राइब कर सके, ऐसा हम क्या यूज कर सकते हैं? जनता। हम लोग शायद पेस्टल मॉडल यूज कर सकते हैं, इन विच वी टॉक अबाउट द 6 categories, which includes political, economical, social, technological, environmental एंड लीगल। ठीक है ना। अभी और पॉलिटिकल में हम लोग क्या क्या चीजें डाल डाल सकते हैं वो जो है चेक कर लेते हैं। मार्केटिंग एंड सेल ऑफ न्यू ड्रग। देखो, डारा हैज स्ट्रिक्ट रूल्स ऑन claimed efficacy of drugs and performs independent tests to ensure that drugs are safe for use and can do what they claim to do. ठीक है ना। Advertising of the drugs is controlled and monitored, and the action is taken against companies who try to make unsubstantiated claims on benefits of developed drugs। तो ये जो चीज शायद शायद लीगल में आएगी, कि लीगली एक बॉडी उसको ओन करती है, और बॉडी उसका बहुत ज्यादा फिक्र करती है, और जो कंपनीज बहुत ज्यादा ओवर एग्जैजरेट कर देते हैं कि देखो ये प्रोडक्ट से ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, और वो सब झूठ होता है, तो उसके ऊपर वो स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लेते हैं। तो ये मोस्टली लीगल में आएगा, बाकी किसी में नहीं आएगा। पॉलिटिकल देखते हैं। वी विल बी रीडिंग जिस्ट ऑफ इट। मोस्ट इंडिविजुअल्स इन नीदरलैंड मस्ट पे फॉर ड्रग्स प्रिस्क्राइब बाय देयर डॉक्टर। फॉर व्हाट रीजन? For that reason, many Netherlands citizens take out medical insurance, which will cover their medical expenses that might occur. Employees of public organizations have their medical insurance paid for by the government. Hmm. Employees of public organizations have their medical insurance paid
for by the government, शायद ये political factor में आ सकता है. This is one of the reasons the government of Netherlands are placing pharmaceutical companies who operate in the country under greater scrutiny. So because government is like paying for the medical insurance of employees in public organizations, they don't want their employees to get ill or get banned, have some side effects from their pharmaceutical products. That's why they are under greater scrutiny. तो ये शायद political factor में आ सकता है. Netherlands has recently experienced an economic downturn brought about by weak international demand for products manufactured in the country. This has led to increase in unemployment, which in turn has led to cuts in discretionary expenditure. ये इकोनॉमी में आ सकता है ये वाला पॉइंट. इन ऑर्डर टू सस्टेन इकोनॉमी द एंड द गवर्नमेंट हैव इम्प्लीमेंटेड मेजर्स सच एज रिडक्शंस इन स्टेट पेंशन. अच्छा ये देखो इन ऑर्डर टू सस्टेन द इकोनॉमी गवर्नमेंट ने और कुछ कुछ मेजर्स लिए, तो ये सारे मेजर्स भी हम पॉलिटिकल फैक्टर्स में डाल सकते हैं. Which have had a particular effect on the country's aging population, where a greater proportion of citizens are reliant on state pensions each year. However, government has have aimed to balance this by maintaining free health care for all citizens receiving state pension. तो गवर्नमेंट ने ये कोशिश की है कि फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड करने की, और लेकिन उनके उसके जगह पे वो लोग स्टेट पेंशन को निकाल रहे हैं. सो दिस विल क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट फॉर द गवर्नमेंट, या जो पीपल होंगे वो लोग उतने खुश नहीं होंगे, बिकॉज लोगों को पैसे ज्यादा रिक्वायर्ड होंगे rather देन हेल्थ केयर. ऐसा हो सकता है. एंड सम सीनियर सिटीजन शायद हेल्थ केयर करने के लिए जाते भी नहीं होंगे, तो उनका एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ दैट हेल्थ केयर वेस्ट ही जाता होगा. तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग डाल सकते हैं गवर्नमेंट के अंडर, मतलब पॉलिटिकल फैक्टर्स के अंडर. मे बी हाँ पॉलिटिकल फैक्टर्स के अंदर ही जाएंगे मेरे हिसाब से पॉइंट्स. और जो ऊपर के हैं ना, ये डाउन टर्न आ गया है क्योंकि बाहर की, एक्चुअली ना मैंने जब आगे पढ़ा था ना, तो ऐसा भी कहीं पढ़ा तो था कि हम लोग बाहर की कंपनीज को सस्ते में माल दे रहे थे, या बाहर की जो पुअर कंट्रीज थी उनको हम लोग सस्ते में माल दे रहे थे. वो कहीं पर तो है आगे चल के, मैं बाद में बता देता हूँ. The aging population in the developing world offers many opportunities to the pharmaceutical industry, with people living longer and frequently. वो ठीक है. Drug costs are causing individual government to question the cost or the benefits of their new medicines and treatments, and research and innovative brand reputation. देखो नीचे है ना टेक्नोलॉजी के बारे में, पेस्टल के टी के बारे में. इंफॉर्मेशन technology is also changing the industry, with new technology in computer programming allowing faster and more accurate treatments and diagnosis using machine learning and artificial intelligence, for example, to identify anomalies for scans. तो ये सारी चीजों की वजह से एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आ रहा है, एक वेव आ रही है, जिसकी वजह से ज्यादा ज्यादा जो बूढ़े लोग हैं या ज्यादा एजिंग पॉपुलेशन जो है उसको हम लोग बचा सकते हैं. सो दिस इज अ गुड थिंग. तो मतलब अपॉर्चुनिटी तो है मतलब मार्केट में उस चीज की. Technology is also improving supply chain management. बराबर. Technology is also improving supply chain management, with individuals ordering potentially directly from the pharmaceutical company. Technology is also improving supply. Just a second, guys, just a second. Technology is also improving supply chain management, with individual ordering potentially डायरेक्ट वाले कंपनी वाया ऑनलाइन सेल्स. अच्छा तो बेसिकली टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इतना है कि वो लोग ऐप से मंगा रहे हैं, ऑनलाइन डिलीवरी मंगा रहे हैं, तो वो डोर टू डोर स्टेप भी जा रहा है. सो क्योंकि देखो सम सीनियर सिटीजन माइट नॉट बी एबल टू ट्रैवल ऑल द वे टू अ फार्मास्यूटिकल कंपनी और अ स्टोर और अ आउटलेट. सो इट इज बेटर कि उन लोग को अगर घर पे माल मिले, तो इसलिए स्कोप तो है कि ये वाला जो एरिया है इस कंट्री में, मतलब जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो एरिया है ये ग्रो होगा, इस चीज का गारंटी तो है ही है. सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो यूज टू ट्रैक. तो मतलब बेसिकली पेस्टल का जो टी है ना, उसके बारे में बहुत सारे अच्छी अच्छी और हेवी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे अवेलेबल है. ठीक है ना. हम्म. मैंने कहीं पर तो पढ़ा था यार. देखो पिछले तब तक क्या क्या हो गया. इकोनॉमी का बहुत ही छोटा सा पॉइंट हुआ है, पॉलिटिकल फैक्टर्स के बारे में हो गया, सोशल फैक्टर्स नहीं हुआ ना, तो सोशल था ना पिस्टल. हाँ. टी के बारे में हो गया, एनवायरमेंट के बारे में नहीं हुआ, और लीगल के बारे में हो गया. ओनरशिप एंड स्ट्रक्चर. डीएसपी इज अ ग्लोबल कंपनी, 50 कंपनी वर्ल्डवाइड. डीएसपी लोकल फोकस है. देखो
DSB aims to have local focus for local markets so that they fully reflect the culture, legislation, and staffing needs that are unique to each market. So in some तो उन्होंने जो staffing needs बोला है ना, basically in some areas there might be unemployment wave, so therefore this might be giving it back to the local public as well. So they might offer job opportunities also. आगे local managers manage each subsidiary, which allows them to exploit local market knowledge and meet and be and better meet the needs to local customers and staff. तो ये सब के बारे में भी उन्होंने बोला है. Local managers monitor staff. तो ये देखो local और ये जो social, I think this will come under social यार. This full bracket should come under social. Local managers monitor staff performance against performance targets, which are set for reward purposes. This should allow staff to feel that their rewards are linked to their personal and local performance rather than the fate of the organization globally. So, because of which the company will be able to retain their staff as they're giving them the benefits and rewards for the same. उसके बाद और हम क्या बोल सकते हैं जनता, और हम क्या बोल सकते हैं नहीं यार. हाँ, इन्होंने बाद में ना अकॉर्डिंग टू डीएसबी इन्होंने ये नीचे जो चीजें बोली है ना कि हमारा स्टाफ ही सबसे वैल्यूड एसेट है, वो सब हम बोल सकते हैं वैसे. aims to leave have incentives to ensure staff feel highly valued and highly motivated, तो वो वाली लाइन है उनकी सेकेंड लास्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन. DSB also has many worker programs and policies to ensure that staff have work life balance. तो ये काफी सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स है सोशल में डालने के लिए भी. तो ये बहुत सारे ये यहाँ से हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स कॉपी पेस्ट करेंगे और हम अपने वर्ड में थोड़ा सा ट्विस्ट करके लिखेंगे. वो डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स का ठीक है, वो आई डोंट थिंक दैट विल बी रिक्वायर्ड. हाँ ये देखो, जो फोर्थ है ना ये वेबसाइट सेल्स, उसमें ये पॉइंट है. DSB has always stressed that it puts patients' interest first and considers its responsibility to the society to be priority. DSB drugs are sold to the developing countries at lower than than usual prices, and the company often donates vaccines to vulnerable population. तो ये चीज़ शायद हम लोग एनवायरमेंट में, अरे यार ये वाले कहाँ डाले अभी, देखो एनवायरमेंट भी है पर एनवायरमेंट के बारे में कुछ बोला नहीं है यार. क्योंकि अगर मेरा ये पॉइंट, यार बोला तो नहीं है एनवायरमेंट के बारे में कुछ. आई डोंट नो, दिस थिंग विल गो अंडर इकोनॉमी मेरे हिसाब से. चेक कर लेते हैं एक बार. डिक्सन स्मिथ एंड ब्यूरेल, तो इन्होंने भी देखो ये चीज का एक मिनट सॉरी, ये चीज उन्होंने फॉलो की. पेस्टल, हाँ नोट, पेस्टल हैज बीन यूज्ड इन दिस आंसर बट अदर मॉडल्स और जस्ट कॉमन सेंस would have been used just as well and scored highly. However, this answer gives an idea of the sort of points and topics required. Environment for pharmaceutical companies is operating in near land is explored using pest analysis. The key issues follow. तो ये उन्होंने कुछ की इश्यूज फॉलो किए हुए हैं. चेक कर लेते हैं एक बार. Political factors. The government in Nearland appear to have keen interest in the industry, not only because of their concern for the welfare of their citizens, but also because of the fact that government must pay for the medical treatments of many public sector workers might need. This has put pharmaceutical companies under greater scrutiny, which could lead to having greater levels of regulations, which may reduce the chances of gaining approval of न्यू ड्रग. ये मेरे को नहीं पता, ये वाला पॉइंट पता नहीं कहाँ से डाला है. विच को लीड टू ग्रेटर लेवल ऑफ रेगुलेशन विच में रिड्यूस द चांसेस. अच्छा, क्योंकि शायद रेगुलेशंस बढ़ जाएंगे तो, अच्छा रेगुलेशन बढ़ जाएंगे तो फिर पेपर वर्क बढ़ जाएगा. तो द चांसेस मतलब बेसिकली एक ड्रग को अप्रूव करने के लिए 10 लोगों का साइन ये लेना पड़ेगा. अगर एक ने भी मतलब मना कर दिया तो वो बंद हो जाएगा. इसलिए इन्होंने बोला है कि माइट ये reduce the chances of gaining the approval of new drug developments. This would ultimately make it harder for pharmaceutical companies to grow within near land if they cannot get access to patients for new drugs. On top of this,
with the recent economic downturn, the government will be seeking even greater value for money from new drug treatments. There have already been cuts to pensions, and other public spending cuts may see politics shifting towards reduction in medical treatments and prescriptions, and there may even be price limits set on the amounts that drug companies can charge for their drugs. अरे हाँ, ये वाला पॉइंट अपन भूल गए. दिस इज लाइक कि जो चीज एक नेसेसिटी होती है ना, उसके ऊपर गवर्नमेंट हमेशा प्राइस रिस्ट्रिक्शन लगाती है. जैसे कि पानी है. नाउ पानी इज 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 अ नेसेसिटी, राइट? सो बिस्लेरी कंपनीज को तो वो एक रिस्ट्रिक्शन रहता है कि तुम इतने 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 मिलीलीटर या लीटर्स के पानी के लिए इतना ही प्राइस ये मतलब यू कैन कीप, बिकॉज इट इज अ नेसेसिटी. वरना सच कंपनीज विल थिंक यार ये तो सब नेसेसिटीज है, तो इसको एकदम हाई प्राइस चार्ज कर देते हैं, बिकॉज मतलब लोगों को खरीदना तो पड़ेगा ही पड़ेगा. ऐसा. on the amounts that drugs companies can charge for their drugs. These measures would further harm future growth prospects for pharmaceutical companies in near land. फिर आता है इकोनॉमिक फैक्टर. अच्छा, इकोनॉमिक फैक्टर जिन्होंने बहुत ही कम किया है. इकोनॉमिक डाउनटर्न में ऑल्सो रिड्यूस कंज्यूमर स्पेंडिंग ऑन हेल्थ इंश्योरेंस एंड मेक सिटीजन इन नियरलैंड रिलक्टेंट टू सीक आउट मेडिकल ट्रीटमेंट दैट दे मस्ट पे फॉर देमसेल्व्स. दिस वुड फर्दर हार्म ग्रोथ इन द सेक्टर. मैंने बहुत ही कम कवर किया है. मैंने वो डेवलपिंग फैक्टर्स भी डाल दिया था. आई डोंट नो इफ दैट वुड बी कंसिडर्ड, और उसके मार्क्स मिलेंगे कि नहीं. So, social factors, medical treatment and medical insurances are likely to be seen as a necessity for most citizens of near land. For that reason, there should always be strong core demand within the sector, which will help protect pharmaceutical companies against short-term economic downturns. There is also evidence of aging population. Older people are likely to need more medical treatments, and this is likely to create growing demand for drugs in the future. They have not covered employees का point here. They have only ये कंसिडर्ड द सोशल फैक्टर्स इन टर्म्स ऑफ कि बूढ़े लोगों को कितना हेल्प होगा या फिर नहीं होगा ऐसा. आई थिंक व्हाट आई डिड इज अ मिस्टेक, बिकॉज आई टुक द एंटायर प्री सीन एंड उसमें मैं पॉइंट्स ढूंढ ढूंढ रहा था, और पॉइंट्स मिलने के बाद उसके नीचे चीजें चीजें ये लिखता जा रहा था. दैट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम ऑल्सो. और थोड़ा आई डोंट नो उसके मार्क्स मिलेंगे कि नहीं. बट दिस इज मोर ऑफ लाइक अ पीआर आंसर, पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप आंसर है ये. सो इट्स रियली कंफ्यूजिंग टू नो वेदर मैं जो कर रहा था उसके पास मिलेंगे कि नहीं. व्हाट दे हैव डन इज दे हैव ओनली टेकन द फर्स्ट 1 or 2 पेजेस, और उसी के अंदर उन्होंने घुमाने की ट्राई किया, और उन्होंने खुद के आंसर ज्यादा लिखे हैं, विच इज मच बेटर. Technological factors. The key technology factors are likely to come from development of new drugs. Pharmaceutical companies are likely to invest heavily in R&D, and if patent is granted, then this is likely to create strong growth for successful companies in the future. There is evidence that in the case of a new distribution channel from e-business, pharmaceutical companies may be able to sell directly to consumers rather than via doctors and clinicians. But there may be large political and legal obstacles to this new growth area. ठीक है. इन्होंने बहुत कम लिखा है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर, अपन ने बहुत ज्यादा ज्यादा लिखा था. भाई अपन ने ज्यादा से ज्यादा चीजें कॉपी पेस्ट की थी, और उन्होंने ना होम टू होम डिलीवरी के बारे में बात नहीं की है, डोर टू डोर डिलीवरी के बारे में, विच इज बैड. आई फील ठीक है. एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये तो मुझे आया ही नहीं था एक्चुअली. देर इज ग्रोइंग डिमांड फॉर एनवायरमेंटल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम फार्मास्यूटिकल कंपनी. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉसिबली एक्सटेंडिंग टू स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस could be key to success of individual organizations. This may cause particular problems for DSB. Buyers in near land may become aware of DSB's bribery allegations in far land, and this could adversely impact the DSB's reputation in near land. एक मिनट भाई 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 भाई, ये क्या है भाई? भाई ये ब्राइबरी वाइबरी कहाँ से आ गया भाई? हमें तो एग्जिबिट 1 ही यूज करना है ना. ओ दे हैव यूज्ड एग्जिबिट 2 एज वेल. ओके. तो वी तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जिबिट ही यूज करना है, वी कैन यूज एंटायर थिंग. दैट्स प्रीटी कूल, बट that's pretty shitty as well. भाई
ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर शायद इसलिए अपने को नहीं आ रहा था, बट दे हैव आल्सो इंक्लूडेड सर्टेन सोशल फैक्टर्स। तो देखो अगर ये लोग पूरे के पूरे 100 मार्क्स का एग्जिबिट 1 2 3 4 भी यूज कर रहे हैं, तो आई थिंक मेरा भी आंसर भी वैलिड है, क्योंकि मैंने सिर्फ प्री सीन पूरा यूज किया है, whereas they have used प्री सीन प्लस एग्जिबिट्स। Legal factors sector is highly regulated. The key threat from the growth will come from DARA failing to approve new drugs. It will be vital that pharmaceutical companies have extensive testing and assurance procedures in order to meet extensive testing and assurance procedures in order to meet the requirements for obtaining a patent. Once a patent has been achieved, then this should provide a high element of economic security to the organization. There is also a growing level of litigation in many countries around the world, and pharmaceutical companies in particular are likely to face a high level of claims with respect to the side effects and efficacy of their drugs. It will be important that these are managed well in terms of providing clear guidance on drugs use and side effects, not overstating the efficacy of the drugs, and having clear terms and conditions on all packaging. Failure to do so may lead to very public high value claims that may have a major detrimental impact on the firm's reputation. ओवरऑल द गवर्नमेंट स्पेंडिंग कट्स एंड इकोनॉमिक, तो आई थिंक ये हमने बहुत हद तक बोला भी था। रिडंस ऑन ड्रग साइड इफेक्ट्स, ओवर ओवरस्टेटिंग एफिकेसी ऑफ, ये सब सही था, लीगल टर्म्स हमारे सब सही थे। लीगल factors was correct. Overall, the government spending cuts and economic downturn experienced in Nearland are likely to create short-term issues for the growth of pharmaceutical companies in Nearland. But there is likely to be a strong pool demand for drugs. And as long as organizations are successful in gaining new patients, there should continue to be strong long-term demand in the sector. Fine, cool answer. Evaluate the performance and market position of Nearland division for the year ended 31st of December 2012. हम्म, देखो, as far as we are concerned, हम लोग प्री सीन और टास्क वन पे ज्यादा फोकस करते हैं, मतलब प्री सीन और एग्जिबिट वन पे अपन ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है ना। तो अगर अपन देखें, तो जो इंडस्ट्री सेल्स है ऑफ टोटल फार्मास्यूटिकल सेल्स इन नियरलैंड ओवर द लास्ट 5 years, बराबर है। अब देखो, WXYZ आता है ना, तो WXYZ जैसे इधर पे नीचे को बढ़ दिया हुआ है, पता है कहाँ गया वो, है देखो, WXYXXX ऐसा है। तो देखो, जो इंडस्ट्री है फार्मास्यूटिकल, वो इन रिसेंट ईयर ग्रो हुई है, बट नॉट एज मच एज इट शुड हैव बीन। इट इज मोर, it has grown by only a slight margin and has not touched any huge heights, and therefore no huge profits or no big huge profit should have been expected from our company DSB, बराबर है। डिक्सन स्मिथ एंड गुरेल, इनसे ज्यादा कुछ एकदम ही एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं थी, बट मेंटेनिंग द करंट लेवल ऑफ प्रॉफिट्स एंड करंट लेवल ऑफ sales would have been efficient or would have been enough. So, when we look at the financial statements of Nearland division, in order to evaluate their performance for the current year, well, we can see that पहले किसको, आई थिंक पहले अपन पीएनएल के ऊपर जाते हैं, है ना। पहले अपन पीएनएल पे जाते हैं, तो थोड़े थोड़े एल लगे हैं, क्योंकि देखो ग्रो हुई है इंडस्ट्री थोड़ी सी ग्रो हुई है, एकदम थोड़ी सी हुई है। तो अगर थोड़ी सी ग्रो हुई है, तो हमें हमारे प्रॉफिट्स मेंटेन करने चाहिए थे, हमें इधर से गांठफाड़ प्रॉफिट्स नहीं करने चाहिए थे, लेकिन हमें एटलीस्ट मेंटेन करने चाहिए थे द प्रॉफिट्स दैट वी हैड मेंटेन लास्ट ईयर। और द फिगर्स जैसे कि भी ये देखो, रेवेन्यू रेवेन्यू पिछले साल था 7,200, इस साल है 6,140, विच इज सो बैड, मतलब लिटरली एक डाउनफॉल आया है। कितने का डाउनफॉल आया, मुझे मुझे कैलकुलेटर, ओके कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, बट ठीक है। तो हम अगर अगर जितने का भी डाउनफॉल है, हम उतने का डाउनफॉल बता देंगे कि देख भाई, इतने इतने परसेंटेज का फॉल आया है सेल्स में।
कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑब्वियसली हमने मतलब मेंटेन की होगी कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि हमारा उतना उतना वो रेवेन्यू ही नहीं हुआ है। लेकिन हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो रेवेन्यू का फॉल है, लेट्स सपोज कि वो 30% है और कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉल खाली 15% है, तो बहुत ही छोटा फॉल आया है कॉस्ट ऑफ सेल्स। सो दैट मींस वी हैव नॉट बीन एबल टू मेंटेन द कॉस्ट आल्सो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट थोड़ा कम है। फाइनेंस कॉस्ट ठीक है। प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट वो थोड़ा कम है इस बार 176 पॉइंट्स या 176 के फिगर से मिलियन से गिर गया है। देखो ऊपर में लिखा है ऑल फिगर्स आर इन डॉलर मिलियंस, तो इतने मिलियन से गिर गया है। उसके बावजूद हम लोग डिविडेंड दे रहे हैं हमारे शेयर होल्डर्स को। एक तो हमने प्रॉफिट नहीं किया है और ऊपर से हम लोग डिविडेंड दे रहे हैं 500 का। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, एक मिनट मुझे मैच से यार कुछ तो एक मिनट मरा है भाई। हाँ, अदर कंपनी डेटा फॉर नियर लैंड। अच्छा, ये एडिशनल डेटा, ये ऊपर का पीएनएल का था, ये नीचे उन्होंने एडिशनल डेटा दिया हुआ है। हमारा प्रोडक्शन जो है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अच्छा, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, वो हमने 3 फायर कर दिया है, 3 लीव हो गए, वो ठीक है, इट इज वेरी वेरी निग्लेजिबल, वो जाने दे। हमने सेल्स डिपार्टमेंट में ज्यादा लोगों को भरा है, भर्ती किया है, शायद इसलिए हमारे कॉस्ट ऑफ सेल्स और वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इतने इतने सारे बढ़ गए। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सॉरी, नॉट नॉट कॉस्ट ऑफ सेल्स, सॉरी सॉरी, आई आई टेक माय वर्ड्स बैक। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होंगे जो इन्होंने इन्होंने यहाँ पे मेंशन किए नहीं है। हम ये बोल सकते हैं कि प्रॉफिट्स में इतना बड़ा फॉल इसीलिए आया है बिकॉज वी हैव हायर्ड मोर एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट्स, एंड देयर सैलरीज वुड हैव बीन हायर देन द रेस्ट ऑफ द ग्रुप, ऐसा अपन बोल सकते हैं। देखो, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज निकल गए हैं, इतने सारे एम्प्लॉयज नॉर्मल कोर्स में नहीं निकलते, और कंपनी हायर कर लेती है अगर फॉल होता है तो। दिस मीन्स दैट वी हैव मेड रिडंडेंट, वी हैव रिमूव्ड एम्प्लॉयज फ्रॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड अदर डिपार्टमेंट्स। So by removing them, we also have to bear the redundancy costs. So because of which प्रॉफिट कम हुआ है, ये भी अपन बोल देंगे, बहुत सारे पॉइंट्स मिल गए। प्रोडक्शन वाले एम्प्लॉयज ठीक है, वो तो कुछ नहीं, ज्यादा फॉल नहीं है उसमें। नंबर ऑफ पेटेंट्स हेड, एक पेटेंट कम हो गया है, उसके बारे में थोड़ा एक छोटा सा पॉइंट डाल सकते हैं कि शायद द पेटेंट वुड हैव बीन एक्सपायर्ड, देन कंपनी शुड फोकस वेदर दे वांट टू रिटेन द रिटेन द पेटेंट और नॉट, ये अपन बोल देंगे। फिर आते हैं बैलेंस शीट के ऊपर, देखते हैं क्या हुआ है। फिगर्स आर लेस, एसेट साइड इज लेसर दिस ईयर। ओके, कैश कम हो गई है, विच इज फाइन, नॉर्मल है, कैश कम हो सकती है बिकॉज शायद हमारे पास लोन्स इतने हैं दैट वी आर टू रीपे। देखो, जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है दैट हैव रिड्यूस फ्रॉम 10,000 to 9,000, बट अवर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैव इंक्रीज। करंट लायबिलिटीज, अच्छा करंट लायबिलिटीज के अंदर अंदर तो पेबल्स भी आ सकता है ना। हाँ, सो वो शायद पेबल्स का हो सकता है। अपन ये भी पॉइंट बोल सकते हैं कि द करंट देयर इज नो बाइफरकेशन गिवन टू अस इन टर्म्स ऑफ द करंट लायबिलिटीज, सो इट इज डिफिकल्ट टू असेस वेदर इट इज पेबल्स और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, तो वो अपन बोल सकते हैं। However, there is a reduction in the long term borrowing, so therefore company is paying off their long term borrowings, which is a good sign, because of which over the years the finance cost will reduce. We can say that, good point. ट्रेड रिसीवेबल्स थोड़े से बढ़ गए हैं, सो हमारा रिसीवेबल्स डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है, कलेक्शन डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है। इन्वेंट्रीज रिडक्शन है, फाइन। वी कैन कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल डेज एंड वर्किंग कैपिटल के जो रेशियोज है वो, जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स, एक्चुअली नहीं, पेबल्स का डेटा नहीं है ना, तो खाली रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड और इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड वो अपन कैलकुलेट कर देंगे। जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स है, वो अगर कंपनी को ऊपर से देखने जाएंगे तो वो क्वेश्चंस पूछेंगे कि अरे इंटेंजिबल एसेट्स इतने कम क्यों हुए हैं। शायद कम इसलिए हुए क्योंकि एक तो हमारा पेटेंट हमारा एक्सपायर हुआ, मे बी बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ रिडक्शन, विच इज फाइन। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कम क्यों हुआ है, हैव वी सोल्ड एनीथिंग। पूरे डेटा में यहाँ पर तो कहीं पे नहीं है भाई वैसा कुछ कि हमने कुछ सेल करना पड़ा है। नो इंफॉर्मेशन। दिस में भी बिकॉज ऑफ नॉर्मल डेप्रिसिएशन ऑल्सो वी कैन से दैट। लॉन्ग टर्म अमाउंट कम हो गया, विच इज अ गुड साइन। शेयर कैपिटल उतने का उतना ही है। रिटेन्ड अर्निंग्स कम हो गया बिकॉज ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, इसके ऊपर ज्यादा बात करने लायक कुछ है नहीं, फाइन।
रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं, करंट रेशियोज, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, वो फाइंड आउट कर सकते हैं, विच इज फाइन। फाइन, ये तो कैलकुलेशन के ऊपर है। अच्छा, और क्या पूछा था इन्होंने क्वेश्चन में वैसे? Evaluate the performance and market position of Nearland division. We can also say that as, ये ना मैं पॉइंट हमेशा बोल सकता हूँ, तो ये हमारा जो, तो ये हमने इवेल्युएट किया परफॉर्मेंस को। अभी अपन बात करते हैं मार्केट पोजीशन के बारे में। तो मार्केट पोजीशन, the industry has grown only by a slight margin, but still our sales has dropped by some percentage। वो अपन बोल देंगे परसेंटेज कैलकुलेट करके कि 30%, 40% से सेल्स अपना गिर गया है। दिस मीन्स दैट राइवल फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर एक्वायरिंग आवर कस्टमर्स, और देर इज अ देर इज अ इम्प्रूवमेंट इन द लोकेशन और एरिया। ये मैं बोलना चाहता हूँ कि बेसिकली लोग नहीं उतने अभी मतलब बीमार पड़ रहे हैं, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। However, the fall from 7,200 to 6,100 is a huge fall, and thus this fall might will not happen because of employ or of people getting better वगैरह, ये भी अपन बोल सकते हैं। So it should be looked upon where necessary। और क्या है? देखो, हाँ, कंपनी के इंफॉर्मेशन में उन्होंने बोला था कि हमारा जो जो स्टाफ है, दैट इज अवर मोस्ट वैल्यूड एसेट, बट स्टिल दे हैव मेड सम एम्प्लॉयज रिडंडेंट। So why? Why the fuck did they make their employees redundant when they were saying कि हमारा staff हमारा most valued asset है? This is a point to blame on them। अच्छा, ऐसे पॉइंट्स टास्क ए बी में नहीं है ना? नहीं, आई डोंट थिंक सो ऐसे टास्क होंगे। ठीक है, विल चेक लेटर। इकोनॉमिक डाउनटर्न आया है, हैज रिसेंटली एक्सपीरियंस एन इकोनॉमिक डाउनटर्न। ये देखो, ये देखो ऊपर, brought about by a weak international demand for products manufactured in the country। ये मतलब ये वाला पॉइंट है। This has led to an increase in unemployment, which in turn has led to cuts in the discretionary expenditure। In order to sustain economic, government has implemented measures such as reduction in state pensions। वो सब ठीक है। देखो, because government has given so much liberty to the citizens कि अभी वो लोग पेंशन कम करके चेकअप्स को ज्यादा भाव दे रहे हैं। मे बी बिकॉज ऑफ दैट हमारे फार्मास्यूटिकल, देखो हमारा बिजनेस क्या है बेसिकली, हम प्रोडक्ट्स बेचते हैं ना, हम दवाइयाँ बेचते हैं ना, वही है ना। हाँ, हम देखो, हम न्यू ड्रग्स बेचते हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, स्टेट पेंशन बंद कर दिया है, और एम्प्लॉयज को हेल्थ केयर और चेकअप्स फ्री करने के मतलब वैसा कुछ दिया है कि हम सीनियर सीनियर सिटीजन को पेंशन नहीं देंगे, लेकिन फ्री हेल्थ केयर या फिर वो चेकअप देंगे। सो बिकॉज ऑफ विच हर 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 बूढ़ा आदमी चेकअप के लिए जा रहा है, उसको पहले से पता चल रहा है कि मेरी बीमारी क्या है, और वो वैसे थोड़ी थोड़ी दवाइयां ही ले रहा है, एंड ही इज गेटिंग क्योर्ड। वैसे पहले क्या हो रहा था, शायद वो बूढ़ा आदमी लेट दवाइयाँ ले रहा था, तो उसको ज्यादा मेडिसिन लेनी पड़ी थी। मे बी बिकॉज ऑफ दैट, मे बी दैट कुड बी अ रीजन, आई डोंट नो। ये मेरे को थोड़ा वैलिड लग रहा है, उतना ही मेरे को ये पॉइंट स्टूपिड भी लग रहा है, आई डोंट नो। ये पढ़ना चाहिए। आ जाते हैं, चुपचाप आ जाते हैं, फालतू में भी और अपनी नहीं मरवाते इसको। Much of the drop in sales can be attributed to the short-term macro environment issues discussed in the first part of the report. However, this does not fully reflect the poor performance that Nearland division has experienced. तो जैसे मैंने बोला कि वो economic downturn आया था because of that. The chart of industry sales shows that there has been an industry slowdown in Nearland in 2012, but there was still some margin। देखो, जैसे मैंने बोला कि छोटी सी ग्रोथ है लेकिन है। तो सेल्स ऑन दी अदर हैंड फेल बाय 14.7। मैं 30 30 ऐसे ही मैं हवा में बोल रहा था पॉइंट, लेकिन अभी उन्होंने कैलकुलेट किया तो वो 14% से गिर गई है। दिस is at odds with the industry trend and will mean that DSB are losing market share in near land with industry sales of around 35 billion। billion or billion ही होगा। DSB would appear to have seen a fall in the market share of around 3 to 17.5। हमारा मार्केट शेयर 3 to 75% गिर गया है। ये को मिला कैसे?
चलो ये इनको मिला कैसे? ओ फाइनेंशियल्स भी तो थे। नहीं। हाँ क्या, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। नहीं यार, ये इनको मिला कैसे 3 and 17.5 का बीच का? हमारा मार्केट शेयर इतना गिरा, इनको पता कैसे चला इतना छोटा सा ये? ओके मैं समझा 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 समझा। ये देखो, ये इनके इंडस्ट्री सेल्स है, तो वो उन्हें कैलकुलेट किए थे। इनको मिले थे T1 में 34 मिलियन, और इन्होंने शायद ईयर 2 में लिए होंगे 35 मिलियन। तो 34 मिलियन सेल्स में से हमारे सेल्स हैं 6,100, तो मतलब 3400, तो 6.1, नहीं सॉरी 11 ना, तो 6.4 डिवाइड बाय 3.4 एंड 6.1 डिवाइड बाय 3.5, 35, सॉरी सॉरी 6.4, माय बैड एक्चुअली, सॉरी 6.4 डिवाइड बाय 34 एंड 6.1 डिवाइड बाय 35। शायद उन्होंने ऐसा कैलकुलेट किया होगा, मे बी, आई एम नॉट श्योर। अगर मैं तो ये नहीं करता, अगर मैं श्योर नहीं, तो मैं ये चीज कैलकुलेट नहीं करता। This suggests that DSB's performance is not solely caused by macro environmental factors and must instead be down due to poor business performance in the market. Some of the downturn could be attributed to the reduction in number of patients held by DSB in Nearland. It could be that the downturn in sales was caused by coming to the end of for a patent that was generating a high amount of sales, but it is unlikely that a patent near the end of its life would be generating a higher than average sales per patent. The total drop in sales was 1.06 billion, while his sales per patent held has fallen from 424 million to 384 million. सेल्स पर पेटेंट इन्होंने निकाला है भाई, मतलब इन्होंने 6.4 मिलियन को डिवाइड किया 17, क्या नहीं सॉरी सॉरी ये रहा। ओ माय गॉड, आई एम सो सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी। मैंने 6.4 डिवाइड बाय 34 करवा दिया था, मैं चूतिया हूँ यार। सच में मेरे को आइडिया नहीं है कि मैं रेवेन्यू, मैं ऊपर वाले ये नॉन करंट एसेट और इंटेंजिबल एसेट के वैल्यू को अब तक वो रेवेन्यू समझ रहा था। सो सॉरी। अब तक मतलब इस कैलकुलेशन के सेल्स टाइम पे तो देखो इंडस्ट्री सेल्स है, उसको तो हमने हमारे सेल्स को इंडस्ट्री सेल्स से डिवाइड किया, और यहाँ पे हमारे सेल्स को इंडस्ट्री सेल्स से डिवाइड किया, तो हमें हमारा इंडस्ट्री में क्या वो शेयर है वो पता चलता है, रुतबा है वो पता चलता है। फिर उन्होंने सेल्स पर पेटेंट कैलकुलेट किया, विच इज 7,200 डिवाइड बाय 17 एंड 6,140 डिवाइड बाय 16। आगे, this might reflect that more recent patents are less valuable than older ones, or that not enough investment is being made in developing new patents. Although the number of patents held has only fallen by one, in an industry where innovation and new patent creation are likely to be critical success factor, this should be a worry for the main board of DSB। ये इसका मेरे को आइडिया नहीं था कि एक फॉल जो हुआ है वो इतना ज्यादा क्रिटिकल होता है इन टर्म्स ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज। तो ये होता है, ठीक है, मुझे नहीं पता था आइडिया, अब पता चल गया। There appears to have been a reduction in the number of people employed in research and development, where staff numbers have fallen by 22%. This may be a short-term policy aimed at maintain bottom line profit performance. R&D costs are down by 25%, but it is likely to have serious detrimental effects ऑन द बिजनेस। अच्छा, तो ये भी हो सकता है कि R&D हमारे एम्प्लॉयज इतने कम हो गए हैं जिसके वजह से हमारा इनोवेशन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग पेटेंट के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे। ये भी हम एक अच्छा पॉइंट बोल सकते हैं। The value of intangibles has declined, illustrating further that there has been no new investments in drug patents। ठीक है। आगे, conversely there has been an increase in number of sales staff up to 7.6%, which does not appear to have borne fruit given the sales day
गिवन द डिक्लाइन इन सेल्स। तो जैसा कि अपन ने बोला कि ये जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमने बढ़ा दिया, जिसकी वजह से हमारा शायद एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ गया होगा, जिसके कारण वश हमारा प्रॉफिट भी रिड्यूस हो गया है। ठीक है। तो ये जो हमने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ाए हैं सेल्स के, उसने उन्होंने झाड़ कुछ नहीं किया है। देयर हैज बीन जीरो, मतलब क्या बोलते हैं, एक्चुअली नेगेटिव फॉल आया है। एम्प्लॉयज हमने सेल्स डिपार्टमेंट के बढ़ा दिए, लेकिन हमारा सेल्स ही नीचे आ गए। ऐसा सेल्स पर हाँ देखो, सेल्स पर सेल्स एम्प्लॉय, मतलब सेल्स पर सेल्स डिपार्टमेंट एम्प्लॉय हैज फॉलन बाय 21% टू 4.7 मिलियन। मतलब 21% से गिर गया है, ऐसा इन सिंपल टर्म्स। Such a fall is likely to affect sales team bonuses and may lead to kind of unscrupulous practices being experienced in Farland. एक मिनट unscrupulous मैं नहीं समझा। Unscrupulous, having or showing a no moral principles। अच्छा, मॉरल प्रिंसिपल्स नहीं शो करना, तो ये ऐसा बिहेवियर बढ़ जाएगा इन फारलैंड, मतलब पूरे इंडस्ट्री, मतलब पूरे कंट्री की बात करें ऐसा। देयर हैज बीन अ फॉल इन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब अपन कैलकुलेशन से बता देंगे। देखो, बट सम कॉस्ट रिडक्शन शुड हैव बीन गेन्ड इन वेजेस सैलरीज हैविंग द इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। बट हम लोग उतनी तो सेल्स ही बढ़ा रहे हैं। हमने हमारे सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज बढ़ा दिए और कुछ डिपार्टमेंट्स में से कम कर दिए, तो वो अपने को कैलकुलेट करना है कि इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमने यहाँ से निकाले, इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमने यहाँ पे बढ़ाया। एंड हमको ये भी वाला पॉइंट डालना है कि नोट दैट सैलरी ऑफ सर्टेन एम्प्लॉयज माइट डिफर फ्रॉम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयज टू एम्प्लॉयज, and we cannot get into the details of that ऐसा। Despite reduction in R&D and other staff members, the net profit is now not sufficient to cover the normal level of dividend. This can be expected, रुक जाओ, accepted. This can be accepted in the short term where there are enough retained reserves and cash to cover the downfall. But in the long term, DSB will either have to either will either have to either accept, sorry, will either have to accept, वही ठीक है इंग्लिश के टाइम पे, will either have to accept a lower level of dividend from near land or invest funds in order to help it solve some of the poor performance issues। इधर इनको थोड़ा डिविडेंड कम इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, या फिर उनको इन्वेस्टमेंट्स कम एक्सपेक्ट करनी चाहिए ऐसा, in order to return to high levels of dividend। DSB may decide to forego dividends। DSB may decide to forego dividends in the short term in order to free up। यही तो बोला था कि उन्होंने फिर भी डिविडेंड्स दिए हैं, जबकि उनका प्रॉफिट है 400, उन्होंने वो डिविडेंड दिया है 500 का। The Nearland division appears to have lots of assets and response and sorry the Nearland division appears to have lots of assets and a reasonable amount of cash that can be used for investment। Nearland division appears to have a lot of assets। Nearland division appears to have lot of assets and reasonable amount of cash that can be used for investment। ठीक है। However, 480 million in cash and cash equivalents may not be sufficient to develop a new drug। The new opportunity in Leland is expected to cost over 1000 million। For example, अच्छा, basically they are saying कि एक ऐसा हमने एक रैंडम एग्जांपल लिया हुआ है कि इतने की कैश सिर्फ रखना शायद इनसफिशिएंट हो सकती है एक नया ड्रग डेवलप करने के लिए, क्योंकि कुछ ड्रग ऐसा भी हो सकता है जिनकी कॉस्ट 1000, इन्होंने 1000 ऐसे एक रैंडम एग्जांपल लिया हुआ है, या उससे भी ज्यादा हो सकती है ऐसा, या उससे कम भी हो सकती है, एनीथिंग। It is therefore likely that any new finance will come in either the form of new debt or from a new capital injection from the main board। The gearing ratio stands at 85, ये तो मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया था, सॉरी। The gearing ratio stands at 85%, down slightly from 86% in the previous year। तो दिस ये उन्होंने ऐसे कैलकुलेट किया, डेट अपॉन इक्विटी, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। Here they would have done डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी किया हुआ, बिकॉज 86 और ऐसे आया है ना, वरना 9000 डिवाइड बाय 2000 या 1500 थोड़ा ज्यादा आता ऐसा। If however intangibles are ignored in the gearing ratio,
मतलब अगर हम लोग उसको निकाल दे इंटेंजिबल एसेट्स को, तो फिर क्या आता है? बेसिकली हाउ वी डू इट इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ इट। कई बार ना ये नहीं, ऐसे भी कैलकुलेट किया जाता है कि लाइक ये जो टोटल ऑफ एसेट्स माइनस इक्विटी, ऐसे भी कई बार कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर हम ऐसे का कैलकुलेट करें कि टोटल ऑफ एसेट्स माइनस इक्विटी, तो अगर हम लोग टोटल ऑफ एसेट्स में इनटेंजिबल्स को निकाल दे, तो फिर क्या आएगा? ये लोग ज्यादा ज्यादा डिटेल में गए हैं। If however intangibles are ignored in the gearing ratio, as they may be less valuable as security for provide, हाँ, intangibles actually less security provide करते हैं ना as compared to other चीजें। लाइक एक कंपनी अगर बेचने को जाओगे एक टाइम पे, तो कंपनी सबसे पहले ये देखते हैं कि तुम्हारे एसेट रिच कंपनी है कि नहीं है, विथ विथ टर्म्स ऑफ लैंड प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, वो सब पहले देखा जाता है। क्योंकि अगर कल को इन्वेस्टर्स यही देखते हैं कि अगर कल को कंपनी लिक्विडेट हो गई, तो सब चीजें बेच के कितना वैसा सच वैसा जनरेट किया जा सकता है, ऐसा। द नियरलैंड डिवीजन हैज परफॉर्म पुअरली इन द ईयर एंड अपीयर्स टू हैव गॉन बैकवर्ड्स, देयर इज एविडेंस। तो इन्होंने कंक्लूजन दिया है। हमको ऐसा स्टेट करना चाहिए कि कंक्लूजन ये Nearland division has performed poorly in the year and appears to have gone backwards. This is evidence of underinvestment in R&D. And in order to return, and in order to turn the business around, significant new investment may be needed in the future. Long-term industry prospects are good, but it may take a large equity investment from the main board in order for the division to exploit this. तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि एक कंपनी को लिक्विडेट करने की कोई जरूरत नहीं है। कंपनी इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन when it comes to profit. However, there was a slump in the current year because of less investments made. तो ये अपने को सीखने को मिला कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज में पेटेंट्स, क्योंकि हमको ये लगते रहते हैं और न्यू ड्रग्स आते रहते हैं, तो हमें इन्वेस्टमेंट्स करते रहना चाहिए इन ऑर्डर टू डेवलप न्यू ड्रग एंड गेट देयर पेटेंट्स। वरना कोई और अगर पेटेंट ले लेगा, सो वी विल लूज आउट ऑन द सेल्स जस्ट एज आर कंपनी डिड। ठीक है ना? सो दिस वाज पार्ट वन।